हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 4 हीट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हीट, ओके, व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड, हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और वन रीजन टू अनदर, ओके, एंड देन वी विल सी थर्मस फ्लास्क। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो हम क्या कर पाते हैं, समर में हमको क्या फ़ील होता है, घर के अंदर हमको कूल फील होता है और घर के बाहर जाते हैं तो हमको गर्मी फील होती है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो घर के अंदर हमको गर्मी फील होती है ना, और घर के बाहर हमको ठंडा लगता है। तो क्या रीज़न है जिसके कारण हमको ऐसा फील हो रहा है, हॉटनेस या कोल्डनेस की जो फीलिंग है वो क्यों होती है, क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है हीट, ठीक है। सो हीट के कारण ही हमको ऐसा फील होता है। तो अब अगर कोई हमको बोलेगा कि व्हाट इज़ हीट या डिफाइन हीट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे हीट को। सो हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने छोटे क्लास में अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सो वैसा ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, ओके, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर हमको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, उसके लिए फिर हमको यूज़ करना पड़ेगा टेम्परेचर का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम देखेंगे डिटेल में, ओके। तो टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हॉट है, इसका टेम्परेचर कम है तो ये कोल्ड है, ठीक। नाउ हीट जो है वो क्या है, एक क्वांटिटी है, तो उसको बताने के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत होती है। तो जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल से, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नाउ अब अगर हमको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है या कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, तो वो हम उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते या एब्सोल्युटली नहीं बता सकते। जैसे कि अगर कोई पूछे कि ये पेंसिल हॉट है या कोल्ड है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये हॉट है या कोल्ड है जब तक क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किसके कंपैरिजन में हॉट है या कोल्ड है, ओके। अगर मान लीजिए मेरे हैंड से इसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे हैंड के कंपैरिजन में ये कोल्ड है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक आइस का क्यूब है, अगर उसके कंपैरिजन में पूछूंगा तो फिर ये क्या रहेगा, ये उसके कंपैरिजन में ये तो हॉट है। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि हॉटनेस या कोल्डनेस जो है ये कैसा टर्म है, ये कैसे टर्म्स हैं, ये रिलेटिव टर्म्स है जिसको हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमको बताना है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, तो उसके लिए एक रेफरेंस बॉडी होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बता पाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है, ठीक। चलिए हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। तो एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है कि जब हम अपने पाम्स को जब आपस में रब करते हैं, विगरसली जब हम रब करते हैं, तो कुछ समय बाद हमको अपने हाथों में, अपने पाम्स में जो है हथेली में वार्मथ फील होता है, गर्मी फील होती है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा है जिसे हीट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो हीट है वो यहाँ पर हमारे पाम्स तक फील होता है हमको, ठीक है, और इस तरीके से वो वार्म हो जाते हैं। देखिए एक और एक्टिविटी दी हुई है नेक्स्ट पेज में। तो जो हम बात करें थे रिलेटिव टर्म की, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले हमको अपना जो राइट हैंड है वो वार्म वाटर में डिप करना है, ओके। देखिए 3 यहाँ पर कंटेनर्स हैं, एक में नॉर्मल वाटर है, एक में हॉट, एक में कोल्ड वाटर और एक में हॉट वाटर है। तो देखिए अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड हॉट वाटर में डुबाते हैं तो हमको क्या फील होगा कि हाँ वाटर गर्म है, हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे हैंड के कंपैरिजन में क्या था, गर्म था। तो वाटर का हीट हमारे हाथ तक फ्लो होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ या हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। तो क्योंकि हॉट वाटर है तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वाटर से हमारे हैंड में, तो हमको लगेगा हाँ भाई ये वाटर क्या है, हॉट है। अब अपना राइट हैंड क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर में डिप कर रहे हैं, तो हमको ये वाटर कोल्ड या कूल फील होगा। क्यों, क्योंकि इस बार हीट हमारे हैंड से इस वाटर में जाएगा, तो हमको लगेगा हाँ भाई ये पानी क्या है, कोल्ड है, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर देखिए दोनों सेम था, दोनों हैंड का टेम्परेचर सेम था, लेकिन ये वाटर हमको हॉट लग रहा है और ये हमको कोल्ड लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, हैंड निकाल कर अब हम नॉर्मल वाटर में डालते हैं। नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर तो दोनों हैंड्स के लिए सेम रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर के कारण जब हम हॉट वाटर वाले हैंड को इसमें डिप करेंगे तो हमको वहाँ पर ये पानी ठंडा फील होगा,
और जो कोल्ड वाटर वाला हैंड जब इसमें डिप करेंगे तो ये हमको वार्म फील होगा। तो एक हाथ बोलेगा कि ये पानी कैसा है, ठंडा है, और एक हाथ क्या बोलेगा कि ये पानी वार्म है, गर्म है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही नॉर्मल वाटर है फिर भी उसका टेम्परेचर अलग अलग आ रहा है या हीट अलग अलग शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, रिलेटिव चीज़ आ रही है कि हम किसके कंपेयर में बात करें। पहले हमने एक हाथ डुबाया था हॉट वाटर में, तो नॉर्मल वाटर तो उसे कंपेरिजन में ठंडा ही होगा ना। सिमिलरली अगर मैंने ये हाथ कोल्ड वाटर में डुबाया था तो मेरे को नॉर्मल वाटर इससे कंपेरिजन में तो गर्म ही फील होगा। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हॉटनेस और कोल्डनेस या हॉट और कोल्ड जो है ये कैसी चीज़ है, रिलेटिव टर्म्स हैं। हम किसी के कंपैरिजन में ही हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और प्लेस। तो किसी भी बॉडी या प्लेस का डिग्री बताता है कि किस लेवल पर है उसका हॉटनेस, किस लेवल पर है उसका कोल्डनेस, किस लेवल पर है। ये कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है। और इसका जो यूनिट होता है टेम्परेचर का वो क्या है? केल्विन है, जिसे हम कैपिटल के से शो करते हैं। केल्विन के अलावा हम और भी दूसरे यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है ना, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसका? केल्विन है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर जो है वो कैसा बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? एक लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, और उसके वन एंड में क्या होता है? बल्ब होता है। ठीक है, अच्छा, उस कैपिलरी में, उस ट्यूब में एक मटेरियल डाला जाता है जो कि जनरली मर्क्यूरी होता है या फिर अल्कोहल होता है। ठीक है, और मर्क्यूरी और अल्कोहल क्या होता है? जब हीट मिलता है इसे तो ये एक्सपेंड होता है और फिर ये इस ट्यूब में, कैपिलरी में ये क्या होता है? राइज होता है। मान लीजिए टेम्परेचर अभी कम है, अगर हम इसको किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच कराते हैं तो ये क्या होगा? इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा। हीट पाकर ये मटेरियल एक्सपेंड होता है और यही इसका प्रिंसिपल है जिस पर ये वर्क करता है। तो हीट पाकर ये एक्सपेंड होता है और हमको क्या दिखता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। तो क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं? मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो बाकी सभी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। चाहे आप आयरन देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, ये सभी सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ही ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट तो केल्विन है, लेकिन उसके अलावा दो और सिस्टम्स हैं या दो और यूनिट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है? इसका जो रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। व्हाट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस क्या चीज़ शो करता है? ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को शो करता है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या शो करता है? इट शोज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कितने डिविजन्स आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं? 0 से 100 अगर हम काउंट करेंगे तो 100 डिविजन्स दिख रहे हैं आपको। तो ये बात हुई सेल्सियस की। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो जैसे वहाँ पर 0 और 100 मार्क किया गया था, यहाँ पर 32 और 212 मार्क किया गया है, बस यही है और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से मार्क किया गया है और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से मार्क किया गया है। अब यदि हम यहाँ पर डिविजन्स काउंट करेंगे, है ना, 32 से 212 तक जब हम काउंट करेंगे तो 33, 34 ऐसा काउंट करते करते 212 तक जब हम देखेंगे तो कितने डिविजन्स हमको मिलेंगे? 180 डिविजन्स हमको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। दोनों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर बेस्ड हैं और इसलिए हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। दोनों जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर उनको हम रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे हम रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई टेम्परेचर हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है और सेल्सियस में दिया हुआ है तो क्या करना है हमें? उसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे 32। ओके, या फिर
अगर हमको कोई टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट में और उसको हमको लाना है सेल्सियस में, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम 5/9 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस तरीके से हम दोनों में रिलेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इस फार्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं। ये जो रिलेशन हमने ऊपर देखा, इससे हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो ईजी फॉर्म है वो हम अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिलेशन, है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सेल्सियस स्केल जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। मान लीजिए सेल्सियस जो है वो C डिग्री सेल्सियस पर है और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे C-0 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था 100 और लोवेस्ट पॉइंट क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, C-0 100-0। सेम चीज़ अब हम फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F। अच्छा, सेल्सियस का लोवेस्ट पॉइंट हमने माइनस किया, तो फ़ारेनहाइट का लोवेस्ट पॉइंट क्या था 32। सो F-32 और नीचे हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट। तो फ़ारेनहाइट स्केल का हाईएस्ट पॉइंट क्या था 212, लोवेस्ट पॉइंट क्या है 32। ओके, तो ये रिलेशन आया, इसको हम सॉल्व करते हैं। C-0 किसी में से भी 0 माइनस करते हैं तो क्या आता है, वही का वही आता है। सो C आएगा 100-0 100। F-32 को ऐसे ही लिख देंगे हम। अच्छा, 212-32 कितना होगा, कितने डिविजन्स थे फ़ारेनहाइट में 180। सो ये रिलेशन हमारा आ गया। इसको अब हम और सिंप्लीफाई करते हैं। C को हम यहीं रहने देते हैं 100, क्योंकि लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में है। सो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं उस तरीके से। तो 100 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, लास्ट में 0, यहाँ भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 की टेबल में 10 और 18 दोनों आता है। सो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18। सो ये सॉल्व होके क्या आया, देखिए F-32 ब्रैकेट में है, इनटू में 5 है और अपॉन में 9 है और लेफ़्ट साइड में क्या चल रहा है, C। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जो 100 हमने ऊपर भेजा था वो जो कि अब 5 बन चुका है, तो इस 5 को हम वापस लाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो 9 है इसे हम यहीं रहने देंगे। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा C/5 = F-32/9। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर हमको कोई चीज़ सेल्सियस में दिया है तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर लेंगे। और वही अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया है तो वो हम पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक फॉर्मूले से हमारा दोनों काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार इसे देखेंगे, स्लोली देखेंगे। ओके, और ये फार्मूला आपको लर्न रखना है। ओके, सो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।